नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज हम आए हुए हैं यूपी मेला महोत्सव सेक्टर ई अलीगंज, जो कि पुरानिया क्रॉसिंग से चर्च रोड की तरफ पड़ता है। आइए चलते हैं, इस मेले को एक्सप्लोर करते हैं। ये मेला 24 दिसंबर से 26 जनवरी तक के लिए है और जिसकी एंट्री फीस है 50 रुपये। चलिए, हम मेले के अंदर आ चुके हैं। अभी तो मेला लगना स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा शॉप ओपन नहीं हुई थी, बट जितनी भी शॉप ओपन हुई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे वैरायटी अच्छी है। मेले के अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पर लेडीज़ आइटम लगे हुए थे, लेडीज़ सूट लगे हुए हैं, लेडीज़ साड़ियाँ लगी हुई हैं। जो भी आइटम है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे वूलन कलेक्शन बहुत अच्छा है। लेडीज़ के जो भी सूट इस समय हैं वो काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि मैंने और भी लखनऊ के महोत्सव देखे, लेकिन इतनी अच्छी वैरायटी नहीं दिखी जितनी अच्छी वैरायटी मुझे यहाँ पर लग रही है। रेट भी ज़्यादा हाई वो नहीं थे, लगभग 500 से 1000 रुपये, 1500 रुपये इस तरीके के रेट है। कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जेंट्स में तो गरम यही है। ये इसमें थोड़ा बड़ा नहीं है, ये कहाँ तक आएगा? फिर बड़े में ये पूरा लेंथ रहेगा। ये मीडियम है, घुटने से थोड़ा नीचे नहीं है। यहाँ कितने रुपए भी? ये 1 बताएंगे तो 3 पे क्या हो सकती है। मेले के अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे दिखे सॉक्स की दुकान, जहाँ पे सॉक्स की वैरायटी अच्छी लगी थी। गरम सॉक्स थे, वूलन सॉक्स थे, जो कि 150 रुपये की 3 दे रहे थे। वैसे तो मैं मेले से जल्दी कोई सामान खरीदता नहीं हूँ, बट यहाँ पे चीज़ें अच्छी लगी, इसलिए मैंने यहाँ से 3 सॉक्स के एक पेयर लिए 150 रुपये के लिए। नॉर्मल सॉक्स जो थे वो थे 100 रुपये के 4 पीस, और वूलन सॉक्स यहाँ पे मिल रहे थे 150 रुपये में 3 पीस। सॉक्स लेके हम निकल गए और आगे मेले को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी दुकानें स्टार्ट हुई हैं, ज़्यादा रश भी नहीं था। ये अपने को मिली पहले बीकानेरी नमकीन, जो कि बीकानेर से आए हुए थे। इनके पास काफ़ी वैरायटी की नमकीन थी। नमकीन के साथ साथ में अच्छा ये कुछ गज्जक पट्टी भी दे रहे थे, और उसके साथ में अचार भी दे रहे थे, जो कि बीकानेर का बना हुआ है और एकदम शुद्ध है। अगर आप इसको लोगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ें चख के देखी यहाँ पर, काफ़ी स्वादिष्ट लगा। अचार की वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे खड़े मसाले वाले अचार भी मिल रहा है आम का। ज़्यादातर मार्केट में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे आओ ना तो खड़े मसाले वाला आम का अचार जरूर लेके जाना। रेट भी एकदम वाजिब है, कोई ज़्यादा रेट इतने नहीं ले रहे थे कि आपको ये लगे कि हाँ हम यहाँ पे आने के बाद ठग गए। रेट अच्छा था, वैरायटी अच्छी थी। फ्री में अचार का टेस्ट लेने के बाद हम निकल लिए और आगे की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद हमको मिली एक केदार गारमेंट की दुकान, जिसमें अपने ब्लेज़र मिल रहे थे और साथ में कोटी मिल रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोटली की कॉस्ट मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। 2200 रुपये की कोटी दे रहे थे, वूलन भी नहीं थी वो, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाओगे तो वूलन कोटी ही आपको 2200 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी लेना समझा नहीं। रेट मुझे ज़्यादा लगे यहाँ के इस वजह से। बाकी क्वालिटी अच्छी थी, अगर आप लेना चाहो तो आसानी से ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक बार पहले मार्केट में रेट पता कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इसके रेट मुझे काफ़ी रियल में ज़्यादा लगे। इसके ठीक बगल में थी अपनी एक वूलन शर्ट की दुकान, जो कि वूलन शर्ट बेच रहे थे ये विद हुडी। लेकिन इनकी हुडी की इशू ये था कि इनकी केवल कैप के अंदर फल लगा हुआ था, बाकी शर्ट इनकी नॉर्मल थी, जिसकी कॉस्ट ये ले रहे थे 700 रुपीज़, और नॉर्मल शर्ट ले रहे थे उसकी कॉस्ट दे रहे थे ये 500 रुपये। हालांकि मैं इसी मार्केट में थोड़ा और आगे गया था तो मेरे को अच्छी खासी जैकेट मिल गई थी 500 रुपीज़ में, जो कि पूरी फर वाली थी और काफ़ी अच्छी गर्म थी। तो आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक बार पहले पूरी मेले को एक्सप्लोर कर लो, पूरे मेले को देख लो, उसके बाद ही आप कहीं से कोई सामान खरीदो। क्योंकि मेले में क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपको सस्ती मिल रही हैं, कुछ चीज़ें आपको महंगी मिल रही हैं। कुछ शॉप वाले सेम चीज़ आपको सस्ते में दे रहे हैं, उसी के आगे थोड़ा आगे बढ़ने पर दूसरे शॉप वाले उसी चीज़ को महंगे में दे रहे हैं। तो जो मेले के अंदर घुसते हुए लेफ्ट हैंड साइड में पहले से दुकानें पड़ रही हैं, कोशिश करिए कि उन दुकानों को इग्नोर करिए, उन पे आप बाद में लीजिएगा, उन पे तब लीजिएगा जब आपको वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी मिले और वो वैरायटी आपको कहीं और ना मिले। अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा कि आप मेले में आए हो तो पहले पूरे मेले की सारी शॉपों को घूम लो, सारी शॉपों को देख लो, उसके बाद आपको जहाँ पे रेट सबसे ज़्यादा सही लगे वहाँ पर आप लो। थोड़ा आगे बढ़े तो अपने को मिली ये वूलन चप्पल की दुकानें, स्लीपर्स। ये लगभग हर मार्केट में और हर मेले में सेम रेट था, 200 रुपये यहाँ पे भी ये ले रहे थे। उसके बाद हम निकल लिए थोड़ा और आगे। दुकानें अभी देखिए आप धीरे धीरे लगनी शुरू ही हो रही हैं, भीड़ भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा रश नहीं था, तो आसानी से हम मेले को एक्सप्लोर कर पा रहे थे। वरना मेले में तो आप जानते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जैसे बुडकी मेले में तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाया। 2-3 बार गया हूँ बट वहाँ पर ब्लॉग नहीं बना पाया, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रश था। उसको क्रॉस करते ही हम लोग थोड़ा निकल गए आगे, तो यहाँ पर अपने को कैंडीज़ मिल रही थी,
हर तरीके की कैंडीज थी, जिसका रेट ये ले रहे थे 60 रुपीज़ का 100 ग्राम। कैंडीज अच्छी थी। एक दो कैंडी मैंने चेक करके देखी, जो कि इन्होंने फ्री में मुझे चेक करा दी थी, जिसका पैसा नहीं लिया। उसके बाद हम कैंडी की शॉप को चेक करने के बाद में हम निकल गए थे थोड़ा और आगे के लिए। और भाई क्या रेट करो भाई? ये तो हमारा 200 रुपये का एकदम यहाँ पे हमारा अंगली का है। यहाँ पे भी अपने वूलन शूज़ की सेम रेट था, वही 200 रुपये, लेकिन यहाँ पे वैरायटी अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी और यहाँ पे कलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अगर आप लेना चाहो तो इस जगह से आप ये आसानी से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन अच्छे मिले। उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए थोड़ा और आगे। फिर हमको दिखे कुछ फिक्स आइटम वाली शॉप्स, जहाँ पर इनके रेट फिक्स थे 150 रुपये, 250 रुपये और 350 रुपये। लेडीज़ टॉप थे और लेडीज़ स्कर्ट थी, वूलन थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे। कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी यहाँ पे, कुछ चीज़ें थोड़ी समझ के बाहर थी, क्योंकि वो समझ ही नहीं आई कि है क्या चीज़। लेकिन हाँ, वूलन स्कर्ट्स और वूलन टॉप वो अच्छे मिल रहे थे, क्योंकि काफ़ी फर लगे हुए थे और काफ़ी गर्म थे। तो अगर आप उसको लेना चाहो तो यहाँ से आसानी से ले सकते हो। लेडीज टॉप की दुकान को क्रॉस करते ही अपने को एक पुरानी दुकान दिखी, सत्यम मोबाइल्स वाली, जो कि आपने मेरे पुराने ब्लॉग से लखनऊ महोत्सव में भी देखा होगा। इनके पास कुछ यूनिक आइटम थे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल कर रहे थे। एक में ऊपर लाइट लगी हुई थी, मैंने पूछा क्या चीज़ है, तो इन्होंने बताया अरे ये इनकी खुद की लाइट के लिए है। मुझे लगा कुछ नए तरीके का फुंतलू टाइप का होगा, बट जब मैंने देखा तो फिर मेरे समझ में आया कि अच्छा ये इनकी खुद की पर्सनल लाइट है, जो कि रात में ये यूज़ करते हैं। बाकी इनके पास कुछ चीज़ें अच्छी थी। मसाजर इनके पास काफ़ी अच्छे दिखे थे। एक इन्होंने सोल्जर मसाज करने के लिए दिखाया था मेरे को, जिसकी कॉस्ट ये बता रहे थे 750 रुपये। ये देखिए, ये सोल्जर मसाजर था, काफ़ी अच्छा था। तो जिनके ब्लड सर्कुलेशन में इश्यूज रहते हैं या दर्द रहता है, वो इसको ले सकते हैं। बहुत सही चीज़ है सोल्जर मसाजर। और इसके साथ में इनके पास कुछ अच्छे यूनिक आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स के और दिख रहे थे, जो कि अगर आप यूज़ करना चाहो और लेना चाहो तो आसानी से ले सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको चलती मार्केट में नहीं मिलेंगी। मार्केट में मतलब एक शॉप पे आपको नहीं मिलेंगी। मोबाइल्स की शॉप पे जाओगे तो आपको मोबाइल्स की चीज़ें मिलेंगी, मसाजर की शॉप पे जाओगे तो आपको मसाजर मिलेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं अच्छी। लाइट देखिए सामने लगी हुई थी। ये लाइट आपकी, अगर आप वीडियो शूट करते हो ना या रात में पढ़ते हो, तो नाइट लैम्प की तरीके से आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। बाकी सत्यम मोबाइल्स ज़्यादातर मेरे को जितने भी मेले में देख रहा हूँ, उन ज़्यादातर मेलों में इनकी शॉप मिली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो इन्होंने मेले के जो वो है ना मैनेजर लोग, उन लोगों से कांटेक्ट कर रखा है। उनके साथ में ये घूमते रहते जहाँ जहाँ पे वो मेला बनाना है अपना। ये इस पर अपने स्पीकर लगे हुए थे, कुछ माइक के साथ में थे गाना वाना गाने के लिए, उन चीज़ों के लिए। बाकी फिर वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े तो अपने को एक और मिली स्वेटर्स की दुकान। इनके पास भी स्वेटर सही थे, बट हाँ रेट थोड़े इनके ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि ये 500 रुपये 600 रुपये इस तरीके से ले रहे थे। कोई इनका फिक्स रेट नहीं था, हर चीज़ का अलग अलग रेट था, अलग अलग वैरायटी के हिसाब से। अब देखो, सब सीधा सा फंडा है। अगर आप मेले में जा रहे हो, या तो आप कुछ यूनिक चीज़ लेके आओ, या फिर आप सस्ती चीज़ लेके आओ। महंगी भी लाओ, नॉर्मल चीज़ भी लाओ, तो मेले आने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो इनकी शॉप पे जो मेरे को दिखे ना, वो ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ें दिखी, कोई ऐसा यूनिकपन नहीं दिखा उसमें। और कॉस्टिंग भी इनकी ऐसी नहीं लगी कि हाँ कॉस्टिंग भी ज़्यादा सही थी। कॉस्टिंग भी इनकी थोड़ी महंगी सी लग रही थी, क्योंकि किसी का 500 ले रहे थे, किसी का 700 रुपये ले रहे थे। हर चीज़ का अलग अलग वैरायटी का अलग अलग रेट रहता है। उसके बाद अपना थोड़ा और आगे बढ़े तो अपने को फिर दिख गई ये वूलन शर्ट और जैकेट की दुकान। वूलन शर्ट और इस जैकेट की दुकान का इनका रेट थोड़ा सही लग रहा था। ये ले रहे थे अपने 500 रुपये और 700 रुपये, अलग अलग उस पर रेट ले रहे थे ये। बाकी इनकी शॉप पे वैरायटियाँ बहुत सारी थी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे थे, काफ़ी अच्छी चेक्स की वो थी जैकेट थी, तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और फर वाली थी तो काफ़ी गर्म भी लग रही थी मेरे को देखने में। बाकी तो अब यही है कि सब पहनने के बाद ही पता चलेगा गर्म है या ऐसे ही है, नॉर्मल देखने में ही लग रही है बस। हाँ, लेकिन ये है कि इनके पास कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे लगे। इसके आगे ही अपना देखिए ये वूलन लोअर लगे हुए थे, जिसकी कॉस्ट ये बता रहे थे 250 रुपये। उसको क्रॉस करने के बाद हम फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हमने को दिख गई फिर एक फिक्स दुकान, जो कि फिक्स रेट ले रहे थे। इनके पास भी वही शर्टें बिक रही थी। ये शर्ट का अपना दाम ले रहे थे 500 रुपये। ये विदाउट हुडी वाली थी, हुडी वाली ये भी वही 700 रुपये का ले रहे थे। लेकिन इनके रेट कुछ चीज़ों के फिक्स थे, कुछ चीज़ों पे रेट इनके अलग अलग थे। उसको क्रॉस करने के बाद अपने को फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हमको दिख गई वही यूनिक स्टेशनरी की दुकान, जिसको आपको याद होगा लखनऊ महोत्सव से मैंने इनके पास से 7-8 आइटम खरीदे थे।
तो इनके पास क्या है कि यूनिक आइटम रहते हैं, स्टेशनरी का ही सामान है बट काफ़ी यूनिक तरीके की चीज़ें रहती है जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगी। तो आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो आराम से लो। ये देखिए एक मेरे को पेन दिखा है जिसमें फैल लगा हुआ था, हाथ से आप इसको हिला के मस्त मज़े ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा पूरा वसूल है। कॉस्ट भी इनकी ज़्यादा नहीं रहती है, वही सेम कॉस्ट रहती है 50 रुपये, 60 रुपये, 25 रुपये, जैसा आइटम आप लोगे उस तरीके की इनकी कॉस्टिंग है, कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। लेकिन हाँ चीज़ें सही थी और चीज़ें देखने में भी अच्छी लगी थी, बच्चों को सबको पसंद आएंगी। वहाँ से हम निकल गए थोड़ा आगे तो फिर अपने को दिख गई कुछ कंबल्स की दुकान। यहाँ पर अपनी ऑलरेडी लेडीज़ लोग खड़ी हुई थी, वो अपनी ऑलरेडी शॉपिंग कर रही थी। ये एक मैंने चादर देखा था जिसकी ये कॉस्ट बता रहे थे 700 रुपये, बाकी कंबल इनका अलग रेट का है, चादर इनके अलग रेट की है। ये सब वूलन थी, काफ़ी अच्छी सी, डबल बेड के लिए भी थी, सिंगल बेड के लिए भी थी, जिस भी तरीके की आप लेना चाहो उस तरीके की आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। कॉस्ट भी इनकी ज़्यादा नहीं लग रही थी। कंबल का भी मैंने रेट पूछा था तो इनका 700, 750 रुपये, 1500 रुपये, 2000 इस तरीके के रेट बता रहे थे। तो मुझे नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग है इनके कंबल की, तो कंबल के रेट मुझे सही लगे, यहाँ पर इतने ज़्यादा रेट थे नहीं। तो अगर आप लेना चाह रहे हो ना तो यहाँ से कंबल ले सकते हो, कंबल ले सकते हो और गर्म चादर ले सकते हो। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये मिला अपने को हार माल 60 रुपये। इनके पास हर आइटम 60 रुपये का था, 2 टोकरी टाइप की थी। ये मेरे को देखने में बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि इनकी कॉस्ट एक तो 60 रुपये थी, बाकी अगर आप बच्चों के लिए लेके जाओगे ना तो उनको बहुत पसंद आएगी, उनके खिलौने विलौने सारी चीज़ें एक टोकरी में फिक्स हो जाएंगी, तो वो इसको बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा मेले में आप जा रहे हो और वहाँ पे आपको फिक्स रेट की दुकान मिल गई नहीं तो सबसे बेटर है, अदरवाइज़ वरना मेले में तो इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है यार, आदमी लूट लेते हैं। 100 रुपये की चीज़ आपको 150 रुपये में टिका देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 4000 का पीछे भी ब्रेक का है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था ना कि मेले में आप जा रहे हो तो आपको बार्गेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने मेरे को एक वुलन लेदर वो दिखाया, ब्लेजर दिखाया, उसकी कॉस्ट उन्होंने बताई 4000 रुपये। अरे सब 4000 रुपये का मेरे को लेना है तो मैं मेला क्यों आऊँगा, मैं अच्छी शॉप पे जाऊँगा वहाँ से ले लूँगा, सेम रेट वहाँ पे भी मिल जाएगा और अच्छी वैरायटी का मिल जाएगा। यहाँ पे आप लेके आ रहे हो कोई भी सामान, उसमें कुछ खराबी निकल गई तो ये रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं, वापस भी नहीं करेंगे, एक्सचेंज भी नहीं करेंगे, तो फ़ायदा है क्या है फिर। ये अपने को देखिए एक फ़िक्स रेट की और दुकान दिखी जहाँ पर अपने कुछ कोट टंगे हुए थे और साथ में स्वेटर्स। ये एक अपने को टॉप मिला जो भैया शुरू होते ही ख़त्म हो गया। मेरे तो समझ में ही नहीं आया कि साहब 350 और 300 रुपये में आदमी इसमें क्या लेने आएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, केवल बाएँ बाएँ थी, शुरू होते ही ख़त्म। हालांकि मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो ब्लाउज टाइप का है, बट हाँ कोई फ़ायदा नहीं है साहब यहाँ पे आने का, इस तरीके से लेने का। ये बच्चों के स्वेटर वाटर दिखे, यहाँ पे थोड़ी वैरायटी अच्छी थी, 250 रुपये का ये रेट ले रहे थे, बट हाँ चीज़ें सही थी, काफ़ी अच्छे थे। मैंने भी यहाँ से बच्चों के लिए, अपने यहाँ के घर के बच्चों के लिए 1-2 सामान लिया है जो कि मुझे पसंद आए। एक मैंने ब्लैक कलर की स्वेटर लिया, एक अपना पिंक कलर की जैकेट टाइप की ली है और एक अपना बैगनी कलर का टाइप का लिया है। चीज़ें अच्छी लग रही थी मेरे को इसलिए मैंने ले ली। ये मैंने अपने घर के बच्चों के लिए एक ब्लैक कलर का स्वेटर लिया था जो कि मुझे लग रहा था कि शायद कहीं इसके ऊपर की ऊन के ये रेशे टाइप के वो निकल ना जाए, बट थोड़ी देर चेक करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि नहीं इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे। फ़र वाला था, इसके अंदर फ़र लगा हुआ था, काफ़ी मोटा लग रहा था, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि ये चीज़ें जल्दी मार्केट में नहीं मिलती है। स्वेटर आपको खूब मिल जाएंगे बट हाँ इतने वार्म, इतने ज़्यादा कूल आपको नहीं मिलेंगे जो बच्चों को पसंद भी आए और एक्चुअल में ठंडी में वो काम भी करें। ये मैंने एक जैकेट ली है बच्चों के लिए, एक ब्लैक कलर का स्वेटर लिया और साथ में एक मैंने बैगनी कलर का ऑल लिया था जो कि मेरे को देखने में काफ़ी अच्छा लग रहे थे। छोटी बहन के बच्चे हैं और भैया की लड़की है, उनके लिए मैंने लिए हैं। तो देखते हैं जिसको जो भी पसंद आ जाएगा वो अपने हिसाब से ले लेगा। मुझे तो सारे हिसाब सही लगे इसलिए मैंने अपने 3 तरीके की 3 वैरायटी ले ली ताकि उन लोगों को ले लिया जाए और उनको पसंद भी आ जाए। अब बारी थी साहब अपने लिए कुछ लेने की, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा था तो मुझे दिख गई एक चेक वाली वूलन जैकेट की दुकान जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है इस पर दिख रही थी। कॉस्टिंग भी इनकी ज़्यादा सही थी, 500 रुपये ले रहे थे, ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं ले रहे थे। काफ़ी केयर, हाथ पैर मारने के बाद, काफ़ी कलर्स चेक करने के बाद, काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन देखने के बाद, काफ़ी जैकेट चेक करने के बाद एक जैकेट मुझे पसंद आई थी ब्लैक कलर की जो ठीक सामने टंगी हुई है, वो मैंने इनसे मंगवाई फिर और उसको मैंने चेक किया। जो जैकेट मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी ये भैया ने मुझे दिखा दी ब्लैक कलर की जैकेट, जो कि जैकेट देखने में बहुत अच्छी लग रही थी मुझे और इसका कलर कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा था। दूसरी ये मेरे को लग रहा था कि मेरी साइज़ में भी आ जाएगी, फिटिंग की रहेगी। तो इस जैकेट को मैंने कैरी किया, चेक करके देखा, ये जैकेट मुझे देखिए आप खुद भी देख सकते हो, ये जैकेट मेरे ऊपर भी देखने में अच्छी लग रही है। जैकेट है एक्चुअल में कूल है तो मुझे सही लगी। 500 रुपये थे, कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं लग रही थी, मुझे रीज़नेबल भी लगी तो मैंने ये ले ली।
क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि साहब इस बार मेले में कुछ आया हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाऊँगा अपने लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं मेले से जल्दी कुछ खरीद नहीं पाता हूँ अपने लिए। इस बार मैंने सोचा कि एक जैकेट अपने लिए ले ली जाए, तो ये जैकेट मुझे लगी अच्छी। उस जैकेट को लेने के बाद हम निकल लिए थोड़ा और आगे के लिए। अब देखिए अपना आ गया झूले का सेक्शन। ये सारी अपनी शॉप्स ख़त्म होने के बाद आगे पड़ता है झूले का सेक्शन। यहाँ पे हाँ झूले बहुत थे। लखनऊ महोत्सव गया था, हादसिल महोत्सव गया हूँ, वहाँ पे इतने ज़्यादा झूले नहीं थे जितने झूले एक्चुअल में यहाँ पर हैं। झूले बहुत थे और काफ़ी अच्छे झूले रहते। कॉस्ट इनकी वही थी, टिकट 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये। अलग अलग झूले की सब अलग अलग कॉस्ट थी। बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ मनोरंजन के झूले थे, बाकी बड़े लोगों के लिए तो है ही। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो ना तो आप झूलों का मज़ा ले सकते हो, क्योंकि झूले यहाँ पे एक्चुअल में है, जो रियलिटी है। वरना हादसिल महोत्सव गए थे वहाँ पे सब झूले के नाम का बस जू ही था, बाकी कुछ था ही नहीं। गिने चुने झूले थे, 2-3 झूले वहाँ पे लगे हुए थे। यहाँ पे झूले बहुत सारे हैं, तो अगर आप बच्चों के साथ में आओगे ना तो यहाँ पे टाइम आपका बहुत आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी झूले यहाँ पे हैं। सामने देखिए बड़ा व्हील वाला अपना झूला था, ये अपना ड्रैगन वाला झूला आपको सामने दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था। बाकी ये अपना लॉन्ग व्हील वाला चल रहा था सामने। ठीक झूले सेक्शन के बगल में अपने लगे हुए थे कुछ गेम्स की दुकानें। 2-3 यहाँ पे गेम लगे हुए थे। एक अपना रिंग वाला था, उसके साथ में अपना ये शूटिंग वाला था, जिसकी कॉस्ट अपनी ये ले रहे थे शायद 30 रुपये के आसपास ले रहे थे। 30 रुपये में शायद 5 या 6 छल्ले ऐसे दे रहे थे। जब आप गेम सेक्शन को क्रॉस करके वापस अपने बाहर के लिए निकलने लगोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेंगे कालीन की दुकान। कालीन्स यहाँ पे बहुत अच्छी थी, वैरायटी अच्छी लग रही थी और डिज़ाइन बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आप कालीन के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो आप कालीन आसानी से ले सकते हो। रेट इनके वही हैं, 2500, 3000, 4000, 5000, जिस तरीके की आपको कालीन है सब उस तरीके के लोग रेट ले रहे हैं, कोई इतने ज़्यादा वो नहीं है। अब मेले में और आप कुछ खाओ ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अपने को लगने लगी थी भूख, इतना सारा मेला घूमने के बाद में काफ़ी देर से चल रहे थे हम लोग, तो हमको लगी भूख। अभी इनके पास सारी चीज़ें रेडी नहीं थी, तो इन्होंने केवल मोमोज़ बताए, तो हमने लिए वेज मोमोज़। मोमोज़ देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हालांकि मैंने मोमोज़ खाता नहीं हूँ, फिर भी मैंने एक मोमोज़ टेस्ट करके देखा था। काफ़ी गर्म मोमोज़ थे, हाँ, लेकिन स्वाद अच्छा था मोमोज़ का, बिल्कुल सही था, एकदम परफेक्ट लग रहा था मोमोज़। मोमोज़ खाने के बाद हम निकल गए थोड़ा और आगे, फिर हमको दिखे बताशे, जो कि मेरे फेवरेट हैं। ये 20 रुपये के अपने 6 बतासे दे रहे थे, 6 अलग अलग पानी के साथ में। यहाँ से मैंने खाए बतासे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी स्वादिष्ट भी थे। इनका पानी बहुत अच्छा था, हाइजीनिक पानी था, घड़े के अंदर पानी था इनका, ना इनका नमक ज़्यादा था ना इनका मिर्च मसाला ज़्यादा था। पानी इनका रियल में बहुत अच्छा था। तो अगर आप आ रहे हो ना तो सब यहाँ पे पानी के बताशे आप जरूर खाना, क्योंकि पानी के बताशे मैंने बहुत जगह खाए हैं, बट हाँ इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिली। इस मेले के हिसाब से यहाँ के पानी के बताशे वाकई में बहुत अच्छे थे, स्वाद इसका लाजवाब था। आप अगर आओ तो पानी के बताशे के लिए तो मैं खुद बोलूँगा कि पानी के बताशे खाओ। फेस रीडिंग अब देख के मेरी समझ पा रहे होगे कि साहब पानी के बताशे बहुत अच्छे हैं। पानी के बताशे खाने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अपने को दिख गई एक स्वीट कॉर्न की दुकान। यहाँ से मैंने ऑर्डर किया एक स्वीट कॉर्न, जिसकी कॉस्ट पड़ रही थी अपनी 60 रुपीज़। इन्होंने भैया ने अपना मस्त मसाला लगा के अपने को दे दिया एक स्वीट कॉर्न, जिसको हमने 2 पीसेस में तोड़वा दिया, 1 पीस मैंने और 1 पीस मेरे कैमरामैन के लिए। हम दोनों ने मस्त खाया स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न खाने के बाद हम निकल लिए बाहर की तरफ। ये था अपना ब्लॉग लखनऊ मेला महोत्सव के लिए, जो कि सेक्टर ई अलीगंज में लगा हुआ है। आप लोग को अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और इसी तरीके के ब्लॉग्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।